Welcome students, how are you all? I hope you all are doing well. Today we are going to learn this beautiful painting with peanut shells and newspaper. I hope you will enjoy this. So let's start. Students, for today's activity we required nut shells, peanut shells, मूंगफली के छिलके, सीजर, old newspaper, फेविकॉल, black marker, acrylic colors black, and you can take any other colors, 4-5 colors you require, art file, and one black chart paper, half chart paper. Now we will start our activity. First we have to paste newspaper on our art file. हमारे art file के ऊपर हम इस तरह से इसको करेंगे और अब इसके ऊपर हम न्यूज़पेपर पेस्ट करेंगे. हम न्यूज़पेपर को किसी भी तरह से बेटा आप इसको टीयर करो, इसमें फेविकॉल पेस्ट करो और फिर इस फेविकॉल को हम हमारे आर्ट फाइल में पेस्ट कर देंगे. इस तरह से कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो, आप कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर जगह है, कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो बच्चा. बेटा हम पूरी हमारे आर्ट फाइल में इसको पेस्ट कर देंगे. इस तरह से हमने पूरी हमारी फाइल में उसे पेस्ट कर दिया न्यूज़पेपर को. अब हम ब्लैक कलर लेंगे और ब्रश एंड वाटर हमने ब्लैक कलर लिया ब्रश में और एक हम स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे इसके बीच में. इसके बीच में हम इस तरह से एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे. थोड़ी सी ब्रॉड होगी ये लाइन तो हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं. देखो लाइन को थोड़ा सा चौड़ा बनाना है तो मैम उसे रिपीट कर रही हैं. आप ज़्यादा मोटे वाला ब्रश नहीं लोगे बेटा, पतले वाला ही ब्रश लोगे, क्योंकि पतले से आप दोबारा रिपीट करके कोई भी बड़ा एरिया तो कलर कर सकते हो लेकिन छोटा एरिया नहीं बना सकते. नाउ सी, जब हमारा ये हो जाएगा अब हम स्लांटिंग लाइंस ड्रॉ करेंगे बोथ द साइड, दिस साइड एंड दिस साइड, दिस साइड एंड दिस साइड. ओके बेटा सी, मैम ने स्लांटिंग लाइंस ड्रॉ किए हैं बोथ साइड. अब ये जो स्लांटिंग लाइंस हैं इनमें भी हम स्मॉल स्मॉल लाइंस ड्रॉ करेंगे बाहर के साइड. स्मॉल स्मॉल और लाइंस ड्रॉ करेंगे. रैंडमली ड्रॉ करनी है तो इसमें कोई वो नहीं है कि आपको पर्टिकुलरली कहीं ड्रॉ करना, आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो बच्चा अपनी मर्ज़ी से. बस ये ध्यान रखना कि वो लाइंस बाहर की साइड इस तरह से स्लांट में निकल रही हो. ओके. अब हम लीव्स ड्रॉ करेंगे तो लीव के लिए हमें जस्ट सी बनानी है. आप सबको पता है सी लिखना है और उल्टी सी लिखनी है, दैट्स इट. हम अब इसमें कहीं कहीं लीव्स ड्रॉ करेंगे. इस तरह से देखो बेटा कहीं कहीं लीव्स ड्रॉ किए हैं. अब हम बनाएंगे झूला, स्विंग. तो स्विंग के लिए यहाँ पे बनाएंगे हम स्टैंडिंग लाइन एंड अनदर स्टैंडिंग लाइन. 1-1-11 की तरह सिर्फ हमें स्टैंडिंग लाइंस बनानी है बेटा. उसके बाद हम बनाएंगे इसको क्लोज़ करने के लिए स्लीपिंग लाइन. ये स्लीपिंग लाइन इन स्टैंडिंग लाइन से थोड़ी सी चौड़ी होगी, ठीक है. बस अब हम हमारे ब्रश को क्लीन करेंगे, साफ़ पानी में धोएंगे, क्योंकि हमने ब्लैक कलर यूज़ किया है. तो ब्लैक कलर के बाद अगर आप कोई दूसरा कलर लेते हो तो ब्लैक के कारण वो डर्टी हो सकता है. तो अपने ब्रश को अच्छे से वॉश करेंगे बिल्कुल. उसके बाद ही हम कोई दूसरा कलर लेंगे. उसके बाद मैम ने ऑरेंज कलर लिया है और हम क्या करेंगे हमारे नट्स पे तक होने के बाद बेटा अब हम फेविकॉल लगाएंगे जहाँ जहाँ पे हमें बर्ड्स बनानी है. हम इस तरह से फेविकॉल पेस्ट कर देंगे ताकि बाद में हमें वो नट सेल्स पेस्ट करने में दिक्कत नहीं आए. हम फेविकॉल लगाएंगे पहले जहाँ भी हमें वो बर्ड्स बनानी है, इस तरीके से. अब इनके ऊपर हम ये जो हमारी पीनट सेल्स थी इनको हम पेस्ट कर देंगे. इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे तो ये पेस्ट हो जाएंगे और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे.
आप किसी भी साइज़ की ले सकते हो बेटा, कोई पर्टिकुलर साइज़ नहीं है, छोटे बड़े किसी भी साइज़ की सेल्स ले सकते हो। पर बस ये ध्यान रखना कि एग्जैक्ट बीच से हाफ होनी चाहिए, ब्रोकन नहीं होनी चाहिए, कहीं से टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्ट हाफ होनी चाहिए। इस तरह से बेटा देखो हमने इन्हें पेस्ट कर दिया है। जहाँ पे स्विंग थी वहाँ पे भी हमने एक नट को पेस्ट किया है। अब हम इसे मल्टी कलर से कलर करेंगे, हर बर्ड्स को हम डिफरेंट डिफरेंट कलर से करेंगे। तो सबसे पहले मैम ने ऑरेंज कलर लिया है, और बेटा पहले इसे ड्राई होने देना, जो ये आपकी नट्स है इसे ड्राई होने देना, उसके बाद ही पेंट करना, अदरवाइज़ ये मूव हो जाएंगे, हिलेंगे नहीं। तो जब आप पेंट करोगे तो ये इस तरह से हिलेंगे तो आपको परेशानी होगी, तो इसे ड्राई होने देना पहले, उसके बाद पेंट करना। इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स सारे बर्ड्स में करेंगे। सी यहाँ तक हमने इन्हें डिफरेंट डिफरेंट कलर से पेंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारी आर्ट फाइल से इस पेज को टियर कर लेंगे। इस पेज को आर्ट फाइल से हम निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे। और पहले तो बेटा हम इसे स्ट्रेट कट करेंगे कि बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। जैसे ये न्यूज़पेपर फिनिश हो गया पर हमारा पेपर हाईलाइट हो रहा है ना, तो एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल इक्वली इसे कट करेंगे। आप चाहो तो स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ करके फिर भी कट कर सकते हो, उससे आपकी लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट होंगी। 4 साइड से हमें इसे कट करना है बिल्कुल इक्वल इक्वल। अब हम इसे ब्लैक चार्ट के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर देंगे। इक्वली जगह छोड़ेंगे बेटा, बोथ साइड से बिल्कुल इक्वल जगह छोड़ेंगे। इस तरह से देखो बेटा, बिल्कुल इक्वल गैप छोड़ा है। और अब जिस साइड से हमें लग रहा है कि हाँ हमारा थोड़ा बड़ा एरिया है, ज़्यादा जगह छूट गई है, उसे हम सीजर की हेल्प से कट कर देंगे। इसे हम इक्वली करने के लिए यहाँ से कट कर देंगे। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारी चारों साइड्स हैं इनमें बिल्कुल बराबर बराबर ये फ्रेम होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल फ्रेम होना चाहिए। इस तरह से। अब ये बनने के बाद बेटा जब हमारा फ्रेम बन गया, अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे ब्लैक कलर एंड ब्रश, ब्लैक कलर एंड ब्रश लेंगे और उससे हम बनाएंगे इसकी आईज एंड बिक, चोंच बनाएंगे और आईज बनाएंगे। तो हमने कलर लिया, ब्रश लिया, और पहले देखो इनके आगे हमने एक बस छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ की हैं। इनके फेस के आगे स्मॉल स्मॉल लाइंस ड्रॉ कर देंगे बस, किसी भी साइड ड्रॉ कर सकते हो आप ये लाइंस। अब इसकी आईज़ के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल डॉट्स बनाएंगे, बिल्कुल स्मॉल, इनके ऊपर टॉप में थोड़ी सी ऊपर में यहाँ पे डॉट्स बना देंगे। ऐसे। तो ये हमारी एक ब्यूटीफुल पेंटिंग कंप्लीट हो गई। आई होप यू विल एंजॉय दिस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।